संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। वैदग्धसिन्धुरनुराग रसैकसिन्धुर वात्सल्य सिन्धुरतिसान्द्र कृपैकसिन्धु लावण्य सिन्धुरमृत छविरूप सिन्धु श्री राधिके असफुरत में हृदय के सिंधु असमृतापि तरुणा तपम करुणया हरन्ति नृणां भंगुरतनुतृषां बलयिता सते विद्युताम् कलिंदगिरिनंदने तथा सुरद्रुमालंबिनी मदीयमति चुंबिनी भवतु कापिका नंदिनी। नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय। वागीशाजस्य वदन लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित तं नृसिंहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षणम श्री कृष्णाख्य परम धामो जगन्नाथ नमाम्यहम्। जह स्वानुभावमखिल श्रुतिसार में को मध्यात्म दीपमति तितीर्षतां समोदम्। संसारिणां करुणया पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। हे राधे ब्रज देवी के चललिते हे नंद सुनो कुत श्री गोवर्धन कल्पपाद पुतले कालिंदी बन्ने कुत। घोषंतापिति सर्वतो ब्रजपुरे खेदिर्महाव्यूहलो वंदे रूप सनातनो रघुजुगो श्रीजीव गोपाल को।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare। बोली श्री राधा प्राण वल्लभ लाल की जय। उनके पाठ महोत्सव की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। सुभाषित श्रीमन महाप्रभु की जय। श्रीमद्भागवत भगवान की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय हो। श्री सुखदेव गोस्वामी की जय हो। सर्वश्री संत वैष्णव भगवान की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। उनके तिरुभाव महोत्सव की जय हो। श्री चैतन्य कुटीर रतनपुर धाम की जय हो। जय जय श्री निताय गौर हरि बोल। जय जय। परम वंदनीय श्री स्वामी जी, उपस्थित भक्त वृंद, इस बात को अधिकांश लोग समझते हैं कि मानव जीवन की सार्थकता श्री भगवान की प्राप्ति में ही है। 11वें स्कंद की प्रारंभ में परमहंस शिरोमणि सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि कौन राजन इंद्रियवान मुकुंद चरणाम्बुजम न भजेत सर्वतो मृत्युर रूपस्य मम रुत्तमयी। संसार में कौन ऐसा इंद्रियवान मनुष्य होगा जो श्री मुकुंद के चरण कमलों का भजन नहीं करेगा। मनुष्य होगा तो भजन करेगा, मानवता होगी तो वह कृतज्ञ होगा, वह भगवान की शरण होकर भगवान की सेवा करेगा।
उन श्री मुकुंद के चरण कमलों की सिवा तो अमृतमयी कहते हैं कि जो ब्रह्मा शिवादि देवतागण हैं वे भी उनके चरण कमलों की निरंतर आराधना करते हैं। और इस मनुष्य के ऊपर तो निरंतर मृत्यु का प्रभाव, मृत्यु सिर पर बैठी भी, कब किसको चला जाना होगा कोई ठिकाना नहीं है। अध्यात्मवादियों की बात तो अलग है। महर्षि चाणक्य तो नीति धर्मानु आई हैं, वे भी कहते हैं कि सतम विहाय भोक्तव्यम, यदि सैकड़ों काम उपस्थित हो तो उसको छोड़कर समय पर आप भोजन कर लीजिए, क्योंकि शरीर स्वस्थ रहेगा तभी आप धर्माचरण करेंगे या भजन करेंगे। और सहस्र स्नान माचरित, हजारों काम उपस्थित हो तब भी पहले स्नान कर लीजिए। और लक्ष्यम विहाय दातव्यम, कोई जाचक आ गया है और बहुत काम में आप फंसे हुए हैं तो महर्षि चाणक्य का कहना है कि लाखों कामों को छोड़कर उस जाचक को पहले कुछ दीजिए। और सर्वम त्यक्त्वा हरि स्मरित, सब कामों को छोड़कर भगवान का स्मरण कीजिए। प्रिय बंधु और स्नेहमयी बहनों, कल हम आप सब लोगों को इस संसार से जाना है, कुछ लेकर भी नहीं जाना है। इसलिए भजन करना नितांत अनिवार्य। अभी तो आपने सुना कि सर्वम त्यक्त्वा हरि स्मरित, करते रहिए, भजन करते रहिए, चलते फिरते उठते बैठते। और परम सौभाग्य से ब्रजभूमि के अति उदार महापुरुषगण आए हुए हैं जो आप लोगों को लीला का दर्शन, प्रातः काल में आपने श्रीमन महाप्रभु की लीला का दर्शन किया। महाप्रभु की 24 वर्ष की अवस्था, महाप्रभु की 70 वर्ष की वृद्धा सची माता और उनकी 14 वर्ष की पत्नी विष्णु प्रिया जी, आपने दर्शन ही किया है उस भाव का। श्रीमन महाप्रभु के ज्येष्ठ भ्राता श्री विश्वरूप जिन्हें भी गृह त्याग कर दिया था। यहाँ तो बहुत थोड़ा समय है, नहीं तो स्वामी जी उन सब लीलाओं का दर्शन कराते हैं। तो विश्वरूप ने भी संन्यास ग्रहण कर लिया था। विश्वरूप जी की समाधि है पंढरपुर में, पूना से 200 किलोमीटर दक्षिण पंढरपुर, दक्षिण भारत का महातीर्थ। महाराज एक भक्त पुंडरीक के लिए ही भगवान उनकी माता पिता की सेवा से प्रसन्न होकर भगवान पुंडरीक जी को दर्शन देने के लिए आए। महाराज दर्शन देने के लिए पुंडरीक जी
माता पिता की सेवा में लगे हुए थे। एक ईंट दी श्री ठाकुर जी को कि आप तब तक रहिए, मैं माता पिता की सेवा से निवृत्त होकर आपकी सेवा में आऊंगा। तो माता पिता की सेवा करते करते ही पुंडरीक की मृत्यु हो गई। भगवान उस ईंट पर खड़े हैं, उसे सोने से मढ़ा दिया गया हुआ है। अपार भीड़ होती है दर्शनार्थियों की, बहुत दूर में लंबा लाइन लगता है। महाराज तो वहाँ श्रीमन महाप्रभु के ज्येष्ठ भ्राता श्री विश्वरूप जी की समाधि हुई पंढरपुर में। तो इन सबों का परित्याग कर श्रीमन महाप्रभु तो स्वयं भगवान है। तो श्रीमन महाप्रभु को इतने बड़े त्याग की आवश्यकता क्यों थी? तो चैतन्य चरितामृतकार ने कहा कि अपनी आचरित धर्म जीवेर सिखाए। श्री भगवान से भी आचार्य की, सदगुरु की महिमा अधिक क्यों है? भगवान स्वयं कहते हैं उद्धव जी से कि आचार्यम माम विजानीयात नाभमन्येत करिचित न मृत्यु बुद्धिया सुवेद सर्वदेव मयो गुरु। हे उद्धव, आचार्य मेरे ही स्वरूप, नवमन्येत, कभी भी उनका अपमान, उनकी अवज्ञा नहीं करे। हम लोग भी जब गुरु वंदना गाते हैं तो कहते हैं कि गुरु के मनुष्य ज्ञान ना करो कखो। साधक को सदगुरु में यदि मनुष्य बुद्धि होगी तो साधक का साधन सिद्ध नहीं होगा, उसे भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। महाराज सब भक्ति शास्त्रों में और वैदिक शास्त्रों में गुरु की महिमा का श्रुति कहती है। उपनिषद का मंत्र है स गुरु मेवाभिगच्छेत् समित प्राणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम आदि आदि। और श्री भगवान जब सुदामा जी आते हैं, सुदामा जी की सेवा सत्कार भगवान संपन्न कर लेते हैं तो गुरुवाश्रम की चर्चा करते हैं। देखिए कथा प्रसिद्ध है। भगवान तो समस्त विद्याओं के और कलाओं के स्वयं श्री भागवत में नाग पत्नियों ने स्तुति सुखदेव गोस्वामी ने ही कहा कि भगवान श्री जब कालिय नाग के सिर के ऊपर नृत्य करने लगते हैं तो अखिल कला गुरु ननर्थ। श्री भगवान समस्त कलाओं के परम गुरु परमाचार्य स्वयं है। तो उन्हें क्या आवश्यकता थी गुरुकुल में जाने की? तो इस मर्यादा की प्रतिष्ठा को प्रतिष्ठापित करने के लिए श्री भगवान श्री रामावतार में भी और श्री कृष्णावतार में भी गुरुवाश्रम में जाते हैं। यद्यपि आश्रम के कोई उन्हें किसी प्रकार की सेवा नहीं करने देना चाहते हैं, तब भी भगवान आश्रम की सब सेवा कर लेना चाहते हैं। गायों की सेवा में भिड़ जाते हैं, गुरुदेव मना करते हैं
महर्षि की पत्नी मने करती है कि यह परम सुकुमार घनावतात कमल लोचन यह कुछ करने योग्य है क्या? लेकिन श्री कृष्णचंद्र मानते ही नहीं। गुरु सेवा मनुष्य के जीवन में काम आने वाली जितनी विद्याएं और कलाएं हैं वे 64 प्रकार की हैं। तो 64 दिनों तक गुरुवाश्रम में निवास करते हैं। समस्त विद्याओं और कलाओं को गुरु जी के मुख से सुनकर, गुरु जी को सुनाकर, यानी जो प्रैक्टिकल होता है वह प्रैक्टिकल भी गुरु जी को सब करके दिखा दिया। सारी विद्या संपन्न हो गई। लेकिन देखिए, विद्या की सफलता यहीं संपन्न नहीं होती है। कैसे संपन्न होती है? तो अंतिम दिन जब गुरु जी को सब पाठ सुना दिया तो भगवान श्री कृष्ण ने आश्रम के ही एक मित्र छात्र सुदामा जी, जो बहुत प्रसिद्ध हैं, सुदामा जी से कहा कि भैया सुदामा, मुझे तो आश्रम में कोई किसी प्रकार की सेवा नहीं करने देना चाहते, तुम जाओ गुरु माता से पूछना कि आश्रम में कोई सेवा की जरूरत है। तो सुदामा जी गए, भगवान श्री कृष्ण आश्रम के पीछे जाकर छिप गए। महर्षि की पत्नी के चरणों में प्रणाम किया और सुदामा जी ने जिज्ञासा की कि माता, आश्रम में कोई सेवा की आवश्यकता है? तो महर्षि की पत्नी ने कहा कि बेटा, आश्रम में सब कुछ तो है, लेकिन कल रसोई बनेगी, सूखी लकड़ी नहीं है। सुदामा जी कुल्हाड़ी लेकर निकले। भगवान श्री कृष्ण पीछे छिपे ही हुए थे। बरसात का समय था, दूर वन में गए। महर्षि सांदीपनी के आश्रम से 10-12 किलोमीटर दूर, यानी कुंभ में जो अपना शिविर था तो उसमें उस एरिया के जो डीएम थे आते थे, तो उनने बताया कि भगवान श्री कृष्ण जहां वृक्ष पर चढ़े थे वहां अब नगर बस गया है। पहले वन प्रांत था। मेरी ससुराल उस गांव में है, उसने बताया। तो भगवान श्री कृष्ण ही लकड़ी काटने के लिए वृक्ष के ऊपर चढ़े। लकड़ी काटी, लेकिन वर्षा आ गई, ऐसी प्रचंड वर्षा। वहां वर्षा भी बहुत होती है, कुंभ के अवसर पर बैसाख बहुत वर्षा होती है। इतनी वर्षा हुई कि पूरा वन प्रांत जलमग्न हो गया और रात्रि का अंधकार भी फैल गया। महाराज, अब तो महर्षि की पत्नी आश्रम में व्याकुल हो गई। महर्षि से उन्होंने कहा, महर्षि बार बार वन की ओर निकलना चाहते थे, लेकिन श्री बलराम जी ही उनको रोके हुए थे। महाराज, इधर भगवान श्री कृष्ण यानी एक वृक्ष के नीचे से दूसरे वृक्ष के नीचे किसी प्रकार भीगे ठिठुरे हुए रात बिताई।
आश्रम में रसोई बनी, किन्हीं ने भोजन नहीं किया। प्रातः छात्रों को लेकर महर्षि श्री कृष्णचंद्र को ढूंढने के लिए वन में आए। देखा महर्षि के नेत्रों से जल बहने। महर्षि कहने लगे, आहा, संसार में सब लोगों को अपना शरीर प्राण प्यारा होता है, तुमने मेरी सेवा के लिए अपने शरीर प्राण की कोई परवाह नहीं की। तो महर्षि ने श्री कृष्णचंद्र को खींचकर हृदय से लगाते हुए कहा कि छंदांसी यामानी भवंती परत्र, यानी समस्त विद्याएं तुमको तत्काल पढ़े के समान सदा स्मरण में, कभी विस्मृत न हो। और यह सदा, यानी यह विद्या सदा तुम्हारी सेवा करती रहेंगी। देखिए वेदों में अनेक कथा है, आरुणी उद्दालक प्रवृत्तियों की कथा है। भीतर से जब गुरु की करुणा उमड़ती है तो हृदय में समस्त विद्याओं का, कलाओं का तो क्या, यदि आध्यात्मिक इस तरह के गुरु हों और उनकी करुणा उमड़ जाए तो श्री भगवान सुलभ हो जाते। उनकी भक्ति जो परम दुर्लभ है, महाराज मुक्तिम ददाति, भगवान मोक्ष तो आराम से दे देते हैं, लेकिन नौ भक्ति योगम, अपनी भक्ति योग को भगवान छिपा कर रखते, नहीं देते। व्याख्याकार श्री जीव गोस्वामी कहते हैं कि करे चित्स्म ददाति, करे चित्स्म नौ ददाति। किसी किसी को तो नहीं देते हैं, तो नहीं किसको देते हैं? व्याख्याकार कहते हैं कि यह बात सत्य है कि श्री भगवान सकामियों को भी दर्शन देते हैं। जो सकाम भक्त हैं उन्हें भी दर्शन देते हैं और निष्काम को भी दर्शन देते हैं। लेकिन श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती भी कहते हैं व्याख्या में कि ध्रुव विभीषणा दिव्य हनुमदादि नाम निष्कामा नाम उत्कर्ष। ध्रुव विभीषण आदि जो भगवान के सकाम भक्त हैं, दूसरे देवताओं की भक्ति करने से कोई लाभ नहीं है, श्री भगवान की ही भक्ति करनी चाहिए। संपूर्ण गीता का ज्ञान विज्ञान का कर भगवान ने उपसंहार करते हुए कहा कि सर्वगुह्यतम अम्भूय, गुह्यतम तो भगवान कह चुके थे, लेकिन अंत में कहते हैं कि सर्वगुह्यतम अम्भूय शृणु में परमं वचः। अब से, क्योंकि उसके पहले श्लोक में भगवान ने कहा कि अर्जुन इति ते ज्ञानमाख्यातम गुह्यात् गुह्यतरम मया ब्रह्मस्य तद अशेषेण यथेच्छसि तथा। हे अर्जुन, मैंने गुह्य गुह्यतर सब प्रकार की ज्ञान की बातें कह दी, अब तुम विचार कर लो जिसमें अपना कल्याण तुम्हें मालूम पड़े वैसा ही करो। लेकिन अर्जुन की जो किंकर्तव्य विमूढ़ता थी, अर्जुन का जो मोह था, वह दूर नहीं हुआ।
अर्जुन के नेत्रों से जल बहने लगा। महाराज, वह सद्वैद्य क्या है जो रोगी के रोग को पूरा निर्मूल नहीं कर दे? महाराज, तो अर्जुन के नेत्रों से जल बहने लगा। तब करुणा बरुणालय भगवान कहते हैं कि सर्वगुह्य तमं भूय शृणु में परमं वचः इष्टोत्सि में दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। अर्जुन, अब सबसे गोपनीयतम जो मेरी परम वाणी है वह सबको कहने लायक नहीं है, तुमसे कह रहा हूं। तो मुझसे क्यों कह रहे हैं? तो श्री भगवान कहते हैं कि तुम मेरे सखा हो, तुम मेरे मित्र हो, तुम मेरे भक्त हो, मेरे प्रेमी हो, इसलिए नितांत गोपनीयतम बात मैं तुमसे कह रहा हूं। क्या? तो अर्जुन साकांत हो जाते हैं, क्या भगवान क्या कहेंगे? तो श्री भगवान कहते हैं कि मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे विश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि में। आप किसी को कहेंगे कि तुम अपना मन मुझको दे दो? महाराज जी, सर्व समर्थ भगवान कहते हैं कि मन मुझको दे दो। तो अर्जुन कहते हैं कि मन तो कोई हाथ में है नहीं कि मन आपको दे दूं। ये कोई चीज है? उत्तर ये है तो या नहीं, बगलबंदी है तो उतार कर दे दी जाएगी, हाथ में घड़ी है तो दे दी जाएगी, लेकिन मन तो हाथ में नहीं है। खूब ध्यान से सुनिए। तो श्री भगवान कहते हैं मद भक्तो भव, इंद्रियों से मेरा भक्त बन जा। आंख मुझको दे दो कि आपके श्री विग्रह का ही दर्शन करूंगा। आप जो मंदिर में दर्शन करते हैं वे कोई मूर्ति नहीं है। मूर्ति समझना तो भयंकर अपराध है। अर्चे विष्णु शिलाधि गुरु सुनरमती, तो कहते हैं कि सवई नार की सा, वह भगवान के अर्चावतार भक्तों के लिए। और महाराज भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि विग्रह न है तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। महाराज और वृंदावन के श्री विग्रहों की जो इतनी महिमा है, क्यों? वे कलाकार निर्मित नहीं है, वे परम दिव्य संतों की भजन स्थली में प्रकट होकर जो उन्होंने दर्शन किया है, वे श्री बिहारी जी के रूप में, श्री राधा वल्लभ जी के रूप में, श्री गोविंद जी गोपीनाथ प्रभृति के रूप में विराजमान है। महाराज और कथा तो प्रसिद्ध है भक्तमाल में, जो वृंदावन से यानी जगन्नाथपुरी के पास खुर्दा है जहां भगवान साक्षी गोपाल है,
तो एक वृद्ध ब्राह्मण और एक युवा ब्राह्मण दोनों तीर्थाटन गए। वृंदावन में जाकर वो वृद्ध ब्राह्मण बीमार हो गए। युवा ने सेवा की, वृद्ध स्वस्थ हो गए। तो उन्होंने कहा कि घर चलकर मैं अपनी कन्या से तुम्हारा विवाह कर दूंगा। तो दोनों घर आए। वृद्ध ब्राह्मण ने अपने पुत्रों से कहा कि नहीं नहीं, हम उससे अपनी बहन का विवाह नहीं करेंगे, गरीब है। उस युवा ने पंचायत बैठाई। जो ठाकुर जी के मंदिर में इन्होंने कहा था, तो वृद्ध के पुत्रों ने कहा कि कोई गवाह है। तो बेचारा उड़ीसा से पैदल चलकर वृंदावन पहुंचा और गोपाल जी के मंदिर में जाकर धरना दे दिया। तो श्री ठाकुर जी ने कहा, हम तो विग्रह रूप में हैं, विग्रह भी कहीं चलता है? तो युवा ब्राह्मण ने कहा, चलता नहीं है तो बोलता कैसे है? तो आप बोलते कैसे हैं? तो भगवान ने वृंदावन से उसके पीछे पीछे चलकर वहां उखुरदाह में विराजमान है साक्षी गोपाल जी, उसकी गवाही देने आए थे। और भी प्रसिद्ध है, मथुरा के कोर्ट में भी एक की गवाही भगवान दे चुके हैं। वे बोलते हैं, चलते हैं, खाते हैं। महाराज केवल प्रेमियों के प्रेम की उन्हें प्रतीक्षा बनी रहती है। तो भगवान कहते हैं, इंद्रियों से मेरा भक्त बन जा। आंख से निश्चय करो कि आपका दर्शन करूंगा और कान से आपकी कथाओं का ही श्रवण करूंगा। महाराज आपके नामों का ही श्रवण करूंगा। गोस्वामी तुलसीदास जी बिना पत्रिका के एक पद में अपने मन को ही समझाते हैं कि अरे मन, अपने चित्त को कहते हैं कि जानकी जीवन की बलिजई हो, चित कहे राम सिए पद परिहरी, अनंत कहूं नहीं जई हो। श्रवणनी और कथा नहीं सुनियो, रसना और न गई हो। देखिए हमारे भीतर में जो विकार है, विकारों का पुंज है। विकार कहां से आया? महाराज आंख के द्वारा, कान के द्वारा हम संसार के रूप को जो देखते हैं, महाराज गोस्वामी जी ही दूसरे पद में कहते हैं कि नैन निरखी पर नारी मलिर मन, विषय संग लागे। उसी तरह और हमारी रसना श्री भगवान के अतिरिक्त दूसरी चर्चा करते करते मलिन हो गई है। हमारी कानें दूसरे की चर्चा सुनते सुनते मलिन हो गई है। इन्हीं सब इंद्रियों से भीतर में विकार आया है। तो भगवान कहते हैं, मन भी तो इन इंद्रियों के सारे ही संसार के विषय को ग्रहण करता है। और इंद्रियां मुझे दे दोगे, इंद्रियों से मेरा भक्त बन जाओगे, तो मन को भी आज न कल वहां आना पड़ेगा, मन आ जाएगा। क्योंकि मन भी इंद्रियों के अधीन है और इंद्रियां भी मन के अधीन है। महाराज और भगवान कहते हैं कि इतना भी यदि नहीं कर सको तो मद्याजी भव, तो घर में मुझे विराजमान कर दो।
तो पहले तो तुम अपने घर में झाड़ू देते थे, अब वह मेरा घर हो गया, मंदिर हो गया। भगवान कहते हैं 11वें स्कंद में उद्धव जी से कि वनम तु सात्विको वासो ग्रामो राजस उच्यते तामसो द्युत सदनम और मन्निकेतम तु निर्गुण। वन का जो वास है वो सात्विक सतोगुणी है, और गांव का जो वास है ग्राम में वह रजोगुणी है। और जहाँ ताश खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, शराब पीते हैं, अनर्गल प्रलाप गप सप होता है, उस जगह का निवास तामसम द्यूत सदनम। और जहाँ मुझे विराजमान कर दिया जाता है वह स्थान निर्गुण है, गुणातीत सच्चिदानंद स्वरूप, क्योंकि वह भगवान का मंदिर हो गया। तब उस मंदिर में पहले अपने घर में झाड़ू लगाने का भाव था, अब वह भगवान का मंदिर हो गया तो उसमें झाड़ू लगाना क्या है? भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, श्री भगवान के लिए तुलसी पुष्पदल माला गूंथना, उनकी सेवा करना, उनका नैवेद्य तैयार करना, उनको भोग लगाना, प्रसाद पाना। महाराज मध्याजी भगवान, कथा से तो बहुत कथाएं निकलती है, तो फिर एक दूसरी कथा मन में आ गई। एक दिन भगवान श्री कृष्णचंद्र ने श्री उद्धव जी से कहा कि उद्धव, तुम तो दिन रात मेरे पीछे पीछे लगे रहते हो और अपने लिए तुम कुछ करते नहीं। तो श्री उद्धव जी ने कहा कि कहने का तात्पर्य क्या है? तो श्री भगवान ने कहा कि मेरी माया बड़ी प्रबल है, तो मेरी माया को जीतने का तुम क्या प्रयास करते हो? तो उद्धव जी कहते हैं कि तब मायाम जये मई, आपकी माया को मैं जीत लूंगा। तो श्री भगवान पूछते हैं कैसे? तो श्री उद्धव जी ने कहा कि त्वयोपभुक्त सृगंधो बासोलंकार चर्चिता उच्छिष्ट भोजिनो दासास तब मायाम जये मई। उद्धव जी का स्वभाव था अमनीय। देखिए संसार का जितना भोग है उसमें जहर मिला हुआ है। महाराज भगवान श्री कृष्णचंद्र ने गोपियों का चीरहरण क्यों किया? एक एक कथा में अनेक अनेक रहस्य है, तो उसका एक रहस्य है कि रास विहार में सम्मिलित होने वाली 7,000,000 ब्रज गोपियां हैं, सबका चीरहरण नहीं होता है। केवल 20,000 जो साधन सिद्धा गोप कुमारियां थी उनका चीरहरण करते हैं। उनमें देहाध्यास बचा हुआ था और पूर्व अवतार में भगवान ने वरदान दे दिया था कि कृष्णावतार में तुम सब मेरी लीला में सम्मिलित होगी। महाराज तो उन लोगों ने कात्यायनी व्रत 22 अध्याय में है, हेमंते प्रथमे मासे नंद ब्रज कुमारी का चेरुर विश्वम भुंजाना कात्यायन अर्चन व्रतम आप्लुत्याम भस्कालिंद्या जलांते चौदितेरुने कृत्वा प्रतिकृतिम देवी मानर्चुन्नपसैकतिम गंधैर्माल्यैश्वर्यभिः बलिभिः धूप दीपकैः उच्चापचैश्चोपहारैः प्रबाल फलतंडुलैः कात्यायनी महामाये महाजोगिन्यधीश्वरी नंदगोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः।
तो इन गोप कुमारियों ने पुनः कात्यायनी व्रत किया और ब्रह्म मुहूर्त में ही यमुना तट आकर स्नान करती बालका की कात्यायनी की मूर्ति बनाकर षोडशोपचार पूजन सामग्रियों से उनकी पूजा करती और वरदान क्या मांगती कि नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। हे देवी, आपके चरणों में नमस्कार कर रही हूँ। नंद नंदन श्री कृष्ण चंद्र हम लोगों को पति रूप में प्राप्त हो। तो किसी देवी देवता में वो सामर्थ्य नहीं है कि भगवान को पति रूप में प्राप्त करा दे। तो भगवती कात्यायनी जोग माया भगवान श्री कृष्ण के चरणों में जाती हैं कि आपने मुझे अनुजा के रूप में स्वीकार किया है, तो मुझ में तो सामर्थ्य नहीं है कि मैं उन लोगों को आपको पति रूप में प्राप्त करा सकूं। तो आप मेरी प्रतिष्ठा, मेरी लाज आप रख लें। तब भगवान श्री कृष्ण जाते हैं, गोप कुमारियों के वस्त्रों को उठाते हैं, अपने कंधे पर रखते हैं, वृक्ष पर चढ़ जाते हैं। गोप कुमारियों की दृष्टि जाती है, जाड़े का महीना था, अग्रहण का महीना, तो वे गोप कुमारियां जल के भीतर से कहती हैं कि श्याम सुंदर ते दास्य करवाम तबोदितम देहि भाषांसि धर्मज्ञो नो चेद रागे ब्रुवामये। ये श्याम सुंदर, हम आपकी दासियां हैं, आप जो आज्ञा करेंगे हम उसका पालन करेंगे। आप तो धर्मज्ञ क्या, मूर्तिमान धर्म है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भवत्यो यदि में दास्यो मयोक्तम वा करिष्यथ अत्रागत्य सभासांसि प्रतीक्षन्तु शुचिस्मिते। हे पवित्र मुस्कान युक्ते गोप कुमारियों, देखिए युवतियों की मुस्कान से युवाओं के हृदय में काम का संचरण होता है, लेकिन इन कृष्णानुरागनी गोप कुमारियों को भगवान कहते हैं कि तुम्हारी मुस्कान, हे शुचिस्मिते, हे पवित्र मुस्कान युक्ते। ये गोप कुमारियां जिसकी ओर मुस्कुराकर देख देंगे उसके सूखे हृदय में भी कृष्ण प्रेम का संचरण हो जाए। महाराज इसलिए शुचिस्मिते कहते हैं, यही आकर तुम लोग अपने वस्त्रों को ले लो। आती हैं लेकिन उनमें संकोच। देखिए किसी पुरुष में, श्री स्वामी जी तो परंपरा से ब्रजवासी हैं, इनके परम पूज्य पिताजी भी यहाँ आए हुए हैं। महाराज और ध्रुपद के तो बेजोर गायक थे, आवाज भी ऐसी थी। तो मेरा भी पहले आपके यहाँ जाना आना था, मैं जाता था। तो जब तक किसी पुरुष में या किसी स्त्री में देहाध्यास होगा तब तक भगवान की लीला में उसका प्रवेश नहीं होगा। सुन लीजिए, सही गोपी भावामृत जार लोभ होय। गोपियों के भावना मृत में जब तक लोभ नहीं होगा, और भी चैतन्य चरितामृत कहते हैं, कार कहते हैं कि गोपी अनुगति बिना ऐश्वर्य ज्ञाने भजले और ना पाए।
ब्रजेंद्र नंदन। श्रीमद् वृंदावन की गोपी जनों का अनुगत्य स्वीकार किए बिना हमारे परमाराध्य गुरुदेव या जो परंपरा है गुरु परंपरा, वे सब गोपियों के अनुगत्य में मंजरी भावापन्न होकर सब भजन करते आए। महाराज तो जब तक इस भौतिक देह का देहाध्यास होगा तब तक भगवान की लीला में उसका प्रवेश नहीं हो। महाराज जब रास में भगवान की बंसी बजती है तो वैकुंठाधिष्ठात्री भगवती श्री लक्ष्मी जो पतिव्रताओं में शिरोमणि है, चैतन्य चरितामृतकार के शब्दों में भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि पतिव्रता शिरोमणि जारे कहे वेदवाणी आकर्षय से ही लक्ष्मी गणों, उन लक्ष्मी गणों का आकर्षण। महाराज और लक्ष्मी जी भी रास मंडल में प्रवेश करना चाहती हैं, भगवान की नित्य कांता है, लेकिन जोग माया ने उनका प्रवेश नहीं होने। श्रीमद् भागवत का प्रमाण नागपत्नियां भगवान की स्तुति में कहती हैं कि कस्यानुभावोस्य न देव विदुमहे। जब ब्रजरज की, जब भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के रजगन की महिमा का वर्णन करती हैं वे नागपत्नियां, तो भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं कि इस रज में क्या धरा है। तो नागपत्नियां कहती हैं कि ये हम क्या जाने, ये तो हम नहीं जानते, लेकिन हम इतना कहती हैं कि इसी ब्रजरज को पाने के लिए वैकुंठाधिष्ठात्री भगवती लक्ष्मी ललना शब्द का प्रयोग करती हैं। जदवांछया ललना चरत तपो। महाराज वे आज भी बेलवन में, आप लोगों ने 84 कोस परिक्रमा जिन लोगों ने की मालूम है, बेलवन में तपस्या कर रही है ब्रजरज को पाने के लिए। इसलिए श्रीमती राधा सुधा निधिकार ने कहा कि लक्ष्म्या जश्चन गोचरी जन्नापो सखाय प्रभु। यह लक्ष्मी जी के लिए भी यह गोचर है। महाराज यह लीला उसी देहाध्यास को दूर करने के लिए, वो देहाध्यास किस रूप में था, तो उन 20,000 गोप कुमारियों के वस्त्र के रूप में था। उन वस्त्रों को भगवान ने स्वीकार किया और जब गोप कुमारियां आई तो उन्हें प्रदान किया। अब उन्हीं रसमय वस्त्रों को धारण कर ये गोप कुमारियां देहाध्यास से मुक्त हो गई और भगवान की लीला में प्रवेश करने की योग्यता उन्हें प्राप्त हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने वहां कह दिया कि मज्जाभिषित धियाम नो कामः कामाय कल्पते भर्जिता कुथिता धाना प्रायो बीजाय निश्चित। हे गोप कुमारियों, जो बुद्धि मुझ में लग जाती है, जो मन मुझ में लग जाता है, उसमें लौकिक काम आदि का उदय नहीं होता। कैसे? तो जैसे धान गेहूं चने के बीज को आप उबाल दीजिए या भून दीजिए, तब उसको खेत में बुनिए। धान को अगर
भून देंगे तो अलावा बन जाएगा। चीनी या गुड़ की चाशनी में उसे यानी लाई बनाकर और उसमें खेत में बुनने जाएंगे तो उसमें अंकुरन होगा? लोग कहेगा पागल हो गए हो, ये तो अब आस्वादन की चीज है। तो जो बुद्धि मुझ में लग जाती है, जो चित्त मुझ में लग जाता है, वो आस्वादन का विषय बन जाता है। महाराज इसलिए जाता भला ब्रह्म सिद्धा, हे गोप कुमारियों तुम लोग सिद्ध हो गई हो। सिद्ध का मतलब ज्ञानी जोगी भी सिद्ध होते हैं। वो यानी मेरे रास महोत्सव में सम्मिलित होने की योग्यता तुम लोगों को प्राप्त हो गई है। जाओ अब तुम लोग कोई साधन में प्रवृत्त मत होना। जाता बला ब्रह्म सिद्धा, आगामी आने वाली जो शारदीय पूर्णिमा की रात्रि है उसकी प्रतीक्षा करना। प्रेम में प्रतीक्षा होती है, कोई साधन नहीं होता है। महाराज तो उद्धव जी कहते हैं कि उद्धव जी का स्वभाव था, मैं कह रहा था कि संसार के जितने भोग हैं, भोजन हो या वस्त्र हो या आभूषण हो, इत्र हो, पुष्प माल्य हो, सब में जहर मिला हुआ है। सुन लीजिए, यदि भोग बुद्धि से कोई उसे ग्रहण करता है तो जहर व्यापेगा। जहर उसे संसार के जन्म मृत्यु में बरकरार रखता हुआ नरकादि योनियों में भी उसे गिरा देगा। ये भोगों का स्वभाव है। इसलिए वैदिक शास्त्रों की आज्ञा है और महापुरुषों की आज्ञा है कि आप जो कुछ भी खाते पीते हैं, वस्त्र आभूषण का उपयोग करते हैं, उसका स्वतंत्र उपभोग मत करें। भगवान के निमित्त रसोई बनाइए, भगवान को भोग लगाकर भोजन कीजिए, भगवान को अर्पण करके वस्त्र आभूषण धारण कीजिए। तो भगवान जब उसे स्वीकार कर लेते हैं तो उस विषय में जो जहर है वे उसका शोषण कर लेते हैं। अपनी दिव्यामृत दृष्टि से देखकर उसे विशुद्ध निर्मलोज्वल रसमय भक्तिमय बना देते हैं। तो उस प्रसाद का सेवन करने से ही जीवन में यदि एक ही नियम हो जाए कि श्री भगवान के प्रसाद के अतिरिक्त मैं और किसी वस्तु का उपभोग नहीं करूंगा और कोई भजन उससे नहीं हो, तो इतना नियम से भी उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। प्रसाद की ऐसी महिमा है। तो उद्धव जी का स्वभाव था कि अमनिया कोई भोग ग्रहण नहीं करते थे। तो श्री भगवान की रानियां आती, उन्हें अंगराग चंदन लगाती। तो जब वह चंदन भगवान का प्रसादी हो जाता तो श्री भगवान कहते हैं उद्धव को भी लगाओ। और जब रानियां भगवान को पुष्प माल्य धारण कराती तो भगवान थोड़ी देर पहन लेते और उद्धव जी के गले में पहना दे। उद्धव जी अमनिया कोई वस्त्र आभूषण भी नहीं स्वीकार करते थे। तो भगवान उद्धव जी के निमित्त वस्त्र आभूषण बनवाते, 1-2 दिन धारण कर लेते, तब उन वस्त्र आभूषणों को उद्धव जी को पहनाते। उद्धव तुम इसमें बहुत अच्छे लग रहे हो। और श्री भगवान के लिए जो भोजन का थाल आता
तो श्री भगवान जब भोजन कर लेते तो बचा हुआ उच्छिष्ट अधरामृत वही उद्धव जी पाते थे। यही बात उद्धव श्री भगवान से कहते हैं कि मैंने जीवन में आपके उपभोग किए हुए चंदन, आपकी उपभोग की हुई माला, आपके उतारे हुए वस्त्राभूषण और आपके उच्छिष्ट का भोजन करने वाले उच्छिष्ट भोजनो दासास तम मायाम, तो भगवत प्रसाद का सेवन करने वाला भगवान की माया को सहज जीत लेता है। महाराज तो इसलिए कम से कम जो वैष्णव हो गया है उसको निरंतर सावधान रहने की जरूरत है। महाराज वैष्णवापराध न हो, इससे बचे, क्योंकि सेवापराध भी 32 हैं। तो सेवापराध तो भगवान की स्तुति दंडवत आदियों से शास्त्रों का और गुरुजनों का कहना है कि वो समाप्त हो जाता है, लेकिन नामापराध बड़ा दुर्लंघ है। संत वैष्णव जनों की निंदा करना, उन पर कोई आक्षेप विक्षेप करना, यह नाम का सबसे बड़ा पहला अपराध है। शिवस्य श्री विष्णु गुण नामादि सकलम, श्री विष्णु तत्व में और शिव तत्व में भेद करना। महाराज तो क्या यानी शिव तत्व और विष्णु तत्व एक हैं? अंतर है। जो विष्णु तत्व हैं, श्री राम श्री कृष्ण विष्णु तत्व हैं, तो वे माया के गुणों से ऊपर उठे हुए हैं, निर्गुण हैं, गुणातीत हैं। और शिव स्वरूप जो है समय समय पर श्री कृष्ण ही त्रिलिंग में शिव स्वरूप भी धारण करते हैं सृष्टि आदि के कार्य के लिए। तो महाराज शिव शक्ति जुता भागवत कहती हैं, शिव माया के जो 3 गुण हैं सत्व रज और तम, उससे शंकर जी जुड़े हुए। इसलिए बानासुर संग्राम के अवसर पर भगवान श्री शंकर जी स्तुति में कहते हैं कि हे प्रभु, हम लोग भी आपकी माया से पार होने के लिए आपका भजन करते हैं। वे श्री कृष्ण भजन करते हैं। अंतर कैसा है? तो ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं कि क्षीरम यथा दधि विकार विशेष जोगात संजायते नहीं तथा प्रतिगस्ति हेतु जा संभुतामपि सदा समुपैति कार्याद गोविंद मादि पुरुषम तुम हम भजामि। जैसे दूध है और दही है, तो दही भी दूध तत्व ही है, लेकिन वह दूध नहीं है। नहीं, दूध का जो आप अनेक उपयोग कर सकते हैं, दही का अनेक उपयोग संभव नहीं है। वह एक यानी फल विशेष है। उसी प्रकार यानी भगवान के, लेकिन शंकर जी भी भगवान के परम भक्त हैं। रामचरितमानसकार गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, खास दास त्रिपुरारी। त्रिपुरारी जो शंकर जी हैं भगवान के खास दास हैं। और श्री भागवत कहती हैं कि वैष्णवा नाम यथा संभव, वे भगवान गौरीनाथ वैष्णव संप्रदायों के जो 4 संप्रदाय हैं उनमें विष्णु स्वामी संप्रदाय के परमाचार्य।
महाराज भागवताचार्य और फिर गुरु और अवज्ञा नाम का तीसरा प्रबल अपराध है गुरु वाणी की अवज्ञा करना। चौथा अपराध है वेद शास्त्रों की निंदा। उस तरह पांचवा अपराध है कि वेद शास्त्रों ने नाम की इसी तरह बढ़ा चढ़ाकर महिमा कह दी है। अरे नाम की कोई कितनी महिमा कहेगा, बढ़ाने चढ़ाने वाले की भी उतनी सामर्थ्य नहीं है। और जो स्वयं नामी भगवान है, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कह दिया एक चौपाई में कि समुझत सरिस राम न सकहि नाम गुण गाई। नाम की महिमा का श्रीमन महाप्रभु के लीला में ही दर्शन कराते हैं लोग। एक कोई वैष्णव भक्त था, उसका भाई विमुख था, तो भगवान का नाम नहीं सुनता था, नहीं लेता था। एक दिन संतों को आमंत्रित किया और संत आए। संत ने पकड़कर जबरदस्ती उससे राम कहा लिया और संत ने कह दिया कि जब तुम्हारी मृत्यु होगी, जमदूत तुम्हें ले जाएंगे, तो जमराज कहेंगे कि एक बार संत की जबरदस्ती पर तुमने राम कहा था, तो उसका फल पहले लोगे कि पहले तुमसे पूछेंगे कि उसका क्या फल लोगे, तो तुम कहना कि हम नहीं जानते हैं, आप जो उचित समझे तो दीजिए। महाप्रभु की लीला में ही दर्शन करा। महाराज तो जमराज जी से कहा कि आप जो उचित समझिए सो दीजिए। तो जमराज जी ने कहा, जमराज जी तो परम भागवत हैं, भागवताचार्य हैं, 12 भागवतों में। उन्हें कंधे पर उठा लिए और कंधे पर उठाकर उन्हें ले गए इंद्र के पास कि एक बार जो इसने संत के दुराग्रह पर राम कहा है, उसका क्या फल होगा। तो इंद्र ने कहा कि आप इतने बड़े महाभागवत होकर जब नाम की महिमा नहीं जानते हैं, फल नहीं जानते हैं, तो हम तो बिसिया सकते हैं। तो दोनों ने एक पालकी मंगाई, पालकी में ले गए उन्हें ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से पूछा, और ब्रह्मा जी भी महाभागवत हैं, लेकिन ब्रह्मा जी भी पालकी में लग गए। चलिए भोलेनाथ के पास, शंकर जी के पास पहुंचे। शंकर जी ने कहा कि मैं नाम तो निरंतर लेता हूं, लेकिन एक बार भी दुराग्रह से इसने नाम कहा, उसका क्या फल होगा ये मैं नहीं जानता हूं। तो भगवान के धाम वैकुंठ शंकर जी भी पालकी में, ब्रह्मा जी, शंकर जी, इंद्र और जमराज चारों पालकी को उठा कर लेकर भगवान के धाम में गए। पालकी रखे, भगवान ने उन्हें अपने गोद में पालकी वाले को बैठा लिया। तब इन लोगों से पूछा कि आप लोग कैसे आए। तो एक बार संत के दुराग्रह पर इसने राम कहा था, उसका फल तो आप देख रहे हैं कि मेरी गोद में बैठा हुआ है। नाम की महिमा मैं भी कहने में समर्थ नहीं हूं, तब उसकी अनंतता समाप्त हो जाएगी। महाराज तो गोस्वामी जी ने कहा, नाम महिमा रामचरितमानस में वर्णन करते हैं कि समुझत सरिस नाम अरुनामी, अप्रीति परस पर प्रभु अनुगामी। देखिए, नामी भगवान, नामी माने साक्षात भगवान,
और नाम भगवान दोनों समान है। महाप्रभु कहते हैं अभिन्नत्वात् नाम नामिन। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि दोनों में संबंध कैसा है? प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी। तो स्वामी में और सेवक में जो संबंध होता है, तो नाम भगवान स्वामी हैं, नाम लेने वाले आगे आगे चलते हैं और नामी साक्षात भगवान उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी। आइए मूल भागवत की भी थोड़ी चर्चा करें। तो मंगलाचरण के दूसरे श्लोक की कल भी मैंने कुछ चर्चा प्रारंभ की थी, लेकिन समय हो गया था। आज भी समय हो गया है, लेकिन थोड़ी चर्चा करूंगा कि धर्म प्रोज्झित कई तबोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयो न मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषभिः तत्क्षणात्। धर्म प्रोज्झित। देखिए आचार्य व्याख्या में कहते हैं कि प्रकर्षे नो उज्जितम कैतवम फलादि संधि लक्षणम कपटम जस्मिन स। श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं भगवान वेद व्यास जी जो सर्वशास्त्र करता है, उन्हीं वेदों में, उपनिषदों में, पुराणों में और भारतादि इतिहासों में सकाम धर्मों का वर्णन किया था और मोक्ष को ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ माना था। लेकिन अपनी अंतिम कृति देवर्षि नारद जी जैसे सदगुरु का आश्रय पाकर महाराज श्री भगवत रसिक जी कहते हैं गुरु कैसे हो? तो गुरु नारद से। नारद जी के समान सदगुरु। तो देवर्षि नारद जी जैसे सदगुरु का आश्रय पाकर जब वेद व्यास जी श्रीमद् भागवत का प्रणयन करने लगते हैं तो कहते हैं कि धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र। श्रीमद् भागवत से सारे कपट धर्मों को इन्होंने फटक कर दूर कर दिया। कपट धर्म क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, चारों को कपट। इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कह दिया कि तार मध्य मोक्ष वांछा कई तब प्रधान जाहिते कृष्ण भक्ति मोक्ष की इच्छा को तो प्रधान कथा मुक्तिर व्याघ्री। रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं मुक्ति की कथा तो व्याघ्री स्वरूप है। व्याघ्री क्या करती है? तो सामने आने वाले को खा जाती है, स्वरूप ही उसका नष्ट हो जाता है। उन ब्रह्मज्ञानियों का वे ज्योति में जाकर मिल जाते हैं। श्री राधा गोविंद के चरण कमलों की प्रेम सेवा का जो लौल्य है, वो सेवा की जो प्राप्ति है, उस सेवा की कोटि कोटि ब्रह्मानंद उसके सामने न परिलसंति। श्रुतियां कहती हैं, वेद स्तुति में कहते हैं
कि न परिलसंत के चित अपवर्गम अपेश्वरते चरण सरोज हंस कुल संग विशिष्ट किया। जो आपके चरण कमलों का सेवन करने वाले संत हंस परमहंस आदि हैं, कहते हैं न परिलसंत के चित अपवर्ग, जो मोक्ष है सालोक्य सामीप्य साजुज्य सारूप्य और साष्टी। श्रीमद् भागवत में 5 प्रकार की मुक्तियों की चर्चा है, न परिलसंत। और व्याख्या में श्रीधर स्वामी श्लोक उद्धृत करते हैं कि भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं वे मोक्ष को तृणतुल्य उसका त्याग कर देते हैं। भवती यदि पद्यावली का रूप गोस्वामी कहते हैं कि यदि भवती मुकुंदे भक्तिरानंद सांद्रा तो बिलसती चरुणाग्रे मोक्ष साम्राज्य लक्ष्मी। तो मोक्ष साम्राज्य की लक्ष्मी आकर उनके चरणों में लौटती है कि कोई सेवा हमें, हे भक्तराज हमें कोई सेवा देकर कृतार्थ कर दी। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों का श्रीमद् भागवत से कहते हैं फटक कर दूर कर दिया है। तो श्रीमद् भागवत में क्या है, तो कहते हैं कि विशुद्ध श्री कृष्णाराधन स्वरूप प्रेम लक्षणों धर्म, श्री कृष्ण के आराधना स्वरूप प्रेम लक्षण धर्म का निरूपण किया गया है। लेकिन निर्मत्सरा नाम सताम, सुन लीजिए, यह निर्मत्सर संतों की संपत्ति है। मत्सर क्या है? दूसरे से ईर्ष्या। ध्यान दीजिए, दूसरे के प्रति जो ईर्ष्या है, डाह है, उसको मन से निकालिए। वो जब तक नहीं निकलेगा तब तक यानी भजन का आनंद भी नहीं आएगा, उसका आस्वादन नहीं होगा। मत्सर बड़ा, सबसे बड़ा प्रबल शत्रु है। हाँ, राग द्वेष, इसको मन से निकालिए। राग द्वेष को, यह मन को मलिन करने वाला मनुष्य का प्रबल शत्रु है। राग द्वेष से ऊपर उठिए तो निर्मत्सर कैसे होगा कोई? मत्सर तो है। श्री प्रहलाद जी भगवान नृसिंह की स्तुति में कहते हैं कि नई तन मनस्तव कथासु विकुंठनाथ संप्रीयते दुरित दुष्टम साधु तीव्रम कामातुरम हर्ष शोक भयैकनार्तम तस्मिन् कथम तब गतिम ब्रह्मिसामि दीने। हे प्रभु, आपकी कथा हमें अच्छी नहीं लगती। प्रहलाद जी कहते हैं क्यों? तो कामातुरम हर्ष शोक, काम क्रोध लोभ मद मत्सर राग द्वेष सब हृदय में भरा हुआ है। तो हमारा जो हृदय है, मन है, वो असाधु नहीं, कहते हैं तीव्र साधु, जोरदार असाधु है, इसलिए अच्छा नहीं लगता। तो भगवान की कथा कैसे अच्छे लगने लगेगी? कोई उपाय नहीं है। आचार्यगण व्याख्या में कहते हैं कि यानी कफ पित्त वात 3 धातुओं पर यह शरीर टिका हुआ है। तो जब
पित्त रोग हो जाता है तो पित्त रोगी को मिश्री तीती लगती है। सुन लीजिए, पित्त मिश्री कोई मानेगा कि मिश्री तीती होती है? ये पित्त रोग का मिश्री अगर तीती लगती है तो पित्त रोग का लक्षण। तो वह सद्वैद्य के पास जाता है। तो वैद्य सद्वैद्य कहते हैं कि देखो, पित्त रोग छुटाने के लिए मिश्री ही सबसे अच्छी दवा है। तुम 1 महीने तक मिश्री चूसो। और सद्वैद्य की सलाह मानकर जब 1 महीने तक वो मिश्री का सेवन करता है, पित्त रोग छूट जाता है और मिश्री उसे मीठी लगने लगती है। अब वो मिश्री के प्रति आकृष्ट हो जाता है। उसी तरह कहते हैं कि ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि जो रोग है, इन रोगों को छुटाने के लिए यह कथामृत ही औषधि है। कथा सुनिए, सुनते धीरे 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 वह रोग निकल जाएगा। निकल जाएगा तो कथा के बिना आपको रहा नहीं जाएगा। उसमें रुचि, आसक्ति, रूप गोस्वामी कहते हैं कि आदो श्रद्धा ततो साधु संगोथ। साधन का प्राण है श्रद्धा। तब वह संतों के समीप आता है, कथा श्रवण करता है। फिर गुरु पादाश्रय तस्माद कृष्ण दीक्षा विशिक्षणम विश्रम्भेन गुरु सेवा साधु वर्तमान वर्तनम। श्री रूप गोस्वामी श्रीमद् भक्त रसामृत सिंधु में कहते हैं, साधु संग करता है, सदगुरु की शरणागति ग्रहण करता है। सदगुरु भजन करने के लिए कहते हैं 4 प्रकार के अनर्थों की निवृत्ति होती है। दुष्कृतोत्थ, सुकृतोत्थ, अपराधोत्थ और भक्त्युत्थ अनर्थ। कल उसकी चर्चा करूंगा। ये अनर्थ क्या है महाराज? अनर्थों की निवृत्ति जब हो जाती है तो अब साधक के हृदय में निष्ठा का उदय होता है। अब वो निष्ठा पूर्वक भजन कर रहा है। और निष्ठा क्या करती है? तो रुचि उत्पन्न कर देती है। और रुचि क्या उत्पन्न करती है? अब रुचि पूर्वक भजन कर रहा